Hello everyone, my name is Shruti Chan and I am your faculty of International Marketing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in the last lecture we have discussed what is international marketing research. So basically if I am doing any business or if I am planning to do any business, I need to do first of all my research and my pre starting work. So research is basically you need to do at any cost or at any level when you are starting your business or when you are trying to do any work at international level or a domestic level. So in the last lecture we have also covered how international marketing research is different from your domestic research, कि एक इंटरनेशनल मार्केट में आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी एंड इन डोमेस्टिक मार्केट में आपको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा. And we have also covered the importance of your international marketing. Now in this lecture we will be covering your international marketing research domain. Domain मतलब कहाँ का क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे, लाइक बिहेवियर पार्ट पढ़ना है, प्राइसिंग पार्ट पढ़ना है, प्रोडक्ट पार्ट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है while starting your research. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द रिसर्च, कि क्या क्या बिहेवियर होगा, कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंसेस होंगी, ब्रांड की क्या प्रेफरेंसेस होंगी. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मेबलिन, इफ़ हम एग्जांपल लेते हैं मेबलिन ब्रांड का जो ब्यूटी प्रोडक्ट है आपका. सो ब्रांड की क्या प्रेफरेंस है कि यहाँ पे था कि एक अफोर्डेबल मार्केट पे आपको अफोर्डेबल रेट पे एक ऐसा ब्रांड मिले जो एक हाई एंड को टक्कर दे रहा है आपको. इफ़ यू are comparing the product of your Maybelline product with the MAC product, they are almost same. They are providing you a value for money. So you need to understand the brand preferences, brand का attitude क्या है वहाँ पे, लोगों का वहाँ पे attitude क्या चल रहा है, ब्रांड अवेयरनेस स्टडीज़ कितनी है, लोगों को कितना अवेयरनेस है उस चीज़ के बारे में, परचेज बिहेवियर कैसा है, कि डेली दे आर अपग्रेडिंग देयर ब्यूटी प्रोडक्ट और नॉट. लाइक इफ आई एम कमिंग आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स, आर दे आर विलिंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट. लाइक पहले मैंने अब फाउंडेशन दिया, फिर कंसीलर दिया, फिर स्ट्रोक क्रीम दी, कि आर दे आर विलिंग टू परचेज इतने सारे प्रोडक्ट और दे नीड टू बाय वन प्रोडक्ट ओनली, कि जो उनको सेटिस्फाई कर सके. उनका परचेज पेइंग पावर कितनी है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है वहाँ के लोगों की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द बिहेवियर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट topic or one of the most important domain area you need to understand or taking care while doing a research. Most important is the behavior, because behavior के ऊपर आपका सारा का सारा पैसा लगा हुआ होता है. कंज्यूमर सेगमेंटेशन स्टडी, की सेगमेंटेशन कैसे, किस हिसाब से आपने सेगमेंटेशन किया हुआ है, छोटे बच्चों के लिए करा हुआ है, लेडीज़ के लिए करा हुआ है, या अडल्ट के लिए करा हुआ है, या फिर मेंस के लिए करा हुआ, वो भी जो भी आपका सेगमेंटेशन का एरिया है. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट रिसर्च क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग स्टडीज़. यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको स्टार्ट करना है, जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट करना है एक्चुअल मार्केट में जाके. एक्चुअल मार्केट में कैसे करते हैं, छोटे ग्रुप का सैम्पल लेना है, फोकस ग्रुप लेना है. फोकस ग्रुप मतलब होता है पीपल का 4-5 लोगों का ग्रुप लेना है, उस पर आपको टेस्ट करना है, ब्रांड नेम जनरेशन करना है, ब्रांड का नेम स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को स्टडी करना है, पैकेजिंग एंड डिज़ाइन उस हिसाब से करना है कि जिस हिसाब से आपका वहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं प्रोडक्ट. सो मुझे पैकेजिंग कैसी होगी, बहुत कलरफुल होगी, बहुत जॉयफुल होगी, कि बच्चों को वो अट्रैक्ट करे, दे वॉन्ट टू बाय दैट प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन. फिर उसमें टेक्स्ट मार्केटिंग में टेस्ट करूँगी. लाइक मैंने पहले बोला था आपको कि फोकस ग्रुप बनाना है. फोकस ग्रुप मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, दैट दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, वो जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, जो एक रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं. तो दे आर द बेसिक योर रिसर्च मटेरियल के काम होता है वो उनका. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च. इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में होता है कि आपको इंपोर्ट देखना है कि वहाँ पे वो कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट एनालाइज करना है कितना उस कंट्री का एक्सपोर्ट हो रहा है आपका, चैनल एंड परफॉर्मेंस एंड कवरेज की कितना आपका चैनल है. लाइक मेरा फर्स्ट चैनल है, प्राइमरी चैनल है, मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेच पा रही हूँ, या फिर वो ऑनलाइन के थ्रू लेते हैं डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट, या फिर आप अपने जाके रिटेल स्टोर में आप ईच स्टोर में अवेलेबल करा रहे हो. आपने कभी देखो आप, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मुजफ्फरनगर में मैक के प्रोडक्ट्स आपके नहीं मिलते, आपको ऑनलाइन ही वो परचेज करने पड़ेंगे. सो आपका चैनल किस हिसाब से है, किस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हो. प्लांट कहाँ लगाना है आपको, कि वहाँ पे आपको प्लांट
लगा के बना मैन्युफैक्चर करना है या फिर यहाँ से बना के अपने प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे बेचने हैं. सो ऑल दिस आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू कवर व्हाइल डिसाइडिंग योर रिसर्च. तो इंटरनेशनल अब आ जाते हैं प्रमोशन रिसर्च की, कैसे प्रमोशन करना है. सो एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया एंड फ्रेंड्स. सो इंडिया में जो होते हैं लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करने पे बिलीव करते हैं कि अगर कोई चीज़ इतनी प्रमोट नहीं हो रही तो इसका मतलब आपको नहीं, ठीक है वो बेकार होगी कि लोग मुझे अवेयर ही नहीं करें. बट फ्रेंच लोग को क्या कंसीडर है, अगर बहुत ज़्यादा आप अपना प्रमोट कर रहे हो तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में वो वर्थ नहीं है, तभी आपको इतना ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ती है. सो स्टडीज़ ऑफ प्रीमियम कूपन्स डील्स की वहाँ के लोगों का क्या क्या वे ऑफ, उनका तरीका क्या है, उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है कि प्रीमियम में दो आपको, उनको कूपन्स पे दे वांट्स टू कि दे बहुत सारे कूपन मिले उनको, एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस रीच क्या क्या होगी वहाँ पे, लोकल मीडिया का कैसा होगा वहाँ पे आपको, स्टडीज़ पर्टेनिंग टू पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़, सेल्स फोर्स कॉम्पिटिशन होता है. सो सेल्स फोर्स आपको अच्छा मेंटेन करना है, कोटा करना है, छोटे लोगों का ग्रुप बना के, कोटा मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोटा ले लिया, इतने लोगों का ग्रुप बनाना है आपको, उन पे टेस्ट करना है अपना, या टेरिटरी करना है, एक पूरी टेरिटरी को कवर करना है आपको. सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर कि आपने क्या डिसाइड करा है, क्या आपका प्रमोशन स्ट्रैटेजी है, कितने आपके पास रिसोर्सेज है. बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे को प्रमोशन की रिसर्च क्या होगी, तो सबसे पहले हमारे आता है कि मेरे पास कितना रिसोर्सेज है, कितना पैसा है मुझे वहाँ पे प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को. नेक्स्ट आ जाती है आपके इंटरनेशनल प्राइसिंग रिसर्च. क्या क्या करेंगे प्राइसिंग रिसर्च में, स्टडीज प्रोजेक्टिंग डिमांड, कितनी वहाँ की डिमांड है. अगर मैं वहाँ पे ओवर डिमांड के ज़्यादा प्रोडक्ट बना देती हूँ डिमांड से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचना पड़ेगा. कि पहले मुझे देखना पड़ेगा कितनी वहाँ की एक्चुअल में डिमांड है, लाइक उनको 10,000 पीसेस चाहिए, कितने पीसेस की उनकी एक्चुअल डिमांड है. करंट एंड काउंटर ट्रेड स्टडी, करेंसी क्या करेंसी चल रही है और वहाँ पे क्या ट्रेड, लाइक अगर इंडिया का $1 हमारे 70 के बराबर है या 80 के बराबर है, तो वहाँ पे क्या हमारी ट्रेड स्टडी चल रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है वहाँ पे, इन्फ्लेशन मतलब कितना महंगाई का रेट है वहाँ पे, या स्टडीज़ ऑफ नेगोशिएशन कितने टेक्टिक्स क्या है. लाइक यहाँ पे इंडिया में होता है कि चलो 60 रुपये तो उसमें MRP लिखी है, आप 50 पे दे दो, 50 पे वो देने के लिए भैया सही लगा लो, भैया सही लगा लो, तो वो 45 तक आपको देने के लिए तैयार हो जाता है. सो वहाँ नेगोशिएशन टेक्टिक्स कितनी चलती है, जो प्राइस बता दिए वो आपसे लिए जाते हैं, या फिर यहाँ पे नेगोशिएट होता रहता है कि नहीं ये चेंज कर लो, नहीं इतने का चल जाएगा, इतने का चल जाएगा. तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स क्या क्या चलती है वहाँ पे. सो डिटरमाइनिंग रिसर्चर ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं. एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डिफाइन फॉर अ फर्म. कि सबसे पहले अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि वाई आई एम डूइंग दैट रिसर्च. अगर मेरे पास कोई रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, बट मैं बिना उसके ऑब्जेक्टिव के अपना रिसर्च कर रही हूँ, सो कोई फ़ायदा नहीं. मेरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या मेरा बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है, या मेरा प्राइसिंग इस टाइम ऑब्जेक्टिव चल रहा है, या फिर मेरा क्या प्रमोशन मेरा ऑब्जेक्टिव. सो आई नीड टू बी क्लियर इन माई माइंड कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. तो दीज ऑब्जेक्टिव विल डिपेंड अपॉन अ मैनेजमेंट. किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. कॉर्पोरेट मिशन के द फर्म का, कि कॉर्पोरेट मिशन क्या है उसका. द फर्म लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, कि कितना उसका इंटरनेशनलाइजेशन एक एरिया को कवर कर रहा है, 2 एरिया को कवर कर रहा है. एंड द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, कि कितना वहाँ पे सिचुएशन है हमारी कॉम्पिटिटिवनेस की. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च का डोमेन क्या होता है. सो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या प्रोसीजर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. देन कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना पड़ता है. स्टोर करने के बाद देन यू नीड टू एनालाइज योर इंफॉर्मेशन. एनालाइज करने के बाद आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन ज़रूरत की है, लाइक इफ़ आई एम कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अ पीपल ऑफ 500 लोगों से मैंने डेटा कलेक्ट करा, ठीक है. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि मेरे को सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई अपनी. स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे मैंने डेटा कलेक्ट करा. डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने स्टोर करा. स्टोर करने के बाद मैंने उसको एनालाइज करा कि वो डेटा मेरे लिए कितना यूज़फुल है. क्या वो मेरा डेटा, उसमें से 500 में से 300 लोगों का डेटा मेरे लिए यूज़फुल है, बाकी 200 का मेरे लिए यूज़फुल है, उसको डिलीट कर दिया. जो डेटा मेरे लिए यूज़फुल है उसको मैंने एनालाइज करा, उससे एवेल्यूएट करा. उससे एवेल्यूएट करने के बाद मेरे को रिजल्ट निकला. रिजल्ट करने के बाद मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. सो दिस इज़ योर प्रॉपर प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च.
एंड इन द डोमेन सेक्टर वी हैव डिस्कस्ड कि मुझे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि लाइक प्राइसिंग के ऊपर मैं अपना पिच करने जा रही हूँ, या फिर मैं अपना बिहेवियर के लिए पता करना चाह रही हूँ, या फिर मुझे प्रमोशन स्ट्रैटेजीज पता होने चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल मार्केटिंग डोमेन. इफ यू हैव any query regarding this topic, please do ask me in your next Zoom meeting. And if you have any query and other than this topic, then please attend your Zoom classes on regular basis. Thank you.